नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मायावती जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई। ये बैठक कई मायनों में खास थी। इस बैठक में आज बसपा सुप्रीमो ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं कुछ तस्वीरों के साथ करना चाहता हूं। ज़रा इन तस्वीरों को आप देखिए। जब ये बैठक शुरू हुई तो कौन कौन से नेता नजर आ रहे थे, इन तस्वीरों को ज़रा आप लोग गौर से देखिए। आप किन किन नेता को पहचानते हैं, आप ज़रा गौर से देखिए। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। देश के अलग अलग हिस्सों से आज पार्टी के पदाधिकारी और तमाम जो वरिष्ठ नेता थे इस बैठक में शामिल हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा जो हॉल है बैठक का वो खचाखच भरा हुआ है। और मायावती जी की एंट्री से पहले यहाँ आप देखिए, जहाँ पर आकाश आनंद बैठते थे वहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा बदलाव आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही लोगों ने ये तस्वीर देखी, कई सारे कयास वहीं लगाने लोगों ने शुरू कर दिए, क्योंकि ये वो जगह है, ये वो कॉर्नर है जहाँ पर आकाश आनंद बैठा करते थे। जब लोगों ने आकाश आनंद को नहीं देखा तो लोग सवाल करने लगे, गपशप शुरू हो गई हॉल में। फिर मायावती जी का इंतजार होने लगा। जब मायावती जी ने इस हॉल में एंट्री ली, प्रवेश लिया, तब भी लोग टकटकी लगाकर देख रहे थे कि आकाश आनंद शायद उनके साथ हैं। यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, उनके साथ हैं। लेकिन जैसे ही बहन जी ने एंट्री ली हॉल में, उनके साथ आकाश आनंद नहीं, आनंद कुमार वो बहन जी के साथ हॉल में एंट्री ले रहे थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दो 2023-2024 या पिछली कई बैठकें आपने देखी होंगी, उसमें आकाश आनंद मायावती जी के साथ चलते हुए नजर आते हैं, या वो पहले से बहन जी का इंतजार करते हैं जब बैठक शुरू होती है। लेकिन आज मायावती जी ने बिना आकाश आनंद के बैठक बुलाई। जब लोगों ने आकाश आनंद को नहीं देखा मीटिंग में, बैठक में, तो लोगों ने कई सारे सवाल पूछे। इस बीच आकाश आनंद ने भी एक ट्वीट किया है। बहुत दिनों के बाद आज आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की जो बैठक थी उसमें क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। अगर मैं फैसलों की बात करूं तो कुछ महाकुंभ में जो अव्यवस्थाएं थी उसको लेकर सरकार को घेरा है। डबल इंजन की सरकार को बसपा सुप्रीमो ने घेरा है। यूपी सरकार को निशाने पर लिया है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर डबल इंजन सरकार को बसपा सुप्रीमो ने आज कटघरे में खड़ा किया, जैसा वो हमेशा से करती आई हैं। लेकिन आज की जो बैठक थी वो इसलिए ज़्यादा खास है क्योंकि आकाश आनंद को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। खबर यह है कि मायावती जी ने आकाश आनंद को सभी पदों से, बसपा के सभी पदों से हटा दिया है, पार्टी से ही बाहर कर दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या होगा? क्यों आकाश आनंद को मायावती जी ने पार्टी से हटाया? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसका कारण भी बसपा सुप्रीमो ने दिया है। एक बड़ी तब्दीली ये भी हुई है कि रामजी गौतम और आनंद कुमार की प्रोफाइल में बढ़ोतरी हुई है। जो आकाश आनंद के पिता हैं, बहन जी के जो भाई हैं आनंद कुमार, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। पूरे देश में वो जिम्मेदारी संभालेंगे। रामजी गौतम का कद बढ़ गया है। रामजी गौतम साहब का यहाँ कद बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। आकाश आनंद को एक बार फिर से पदों से हटा दिया गया। याद करिए 2024 में भी ऐसे ही कार्रवाई हुई थी। तब लोगों ने हो हल्ला किया था। हम लोगों ने भी खबर चलाई कि भाई वापसी लाओ, वापसी कराओ, आकाश की वापसी होगी। आकाश जी की वापसी हुई, लेकिन उस वापसी का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहा। दिल्ली चुनाव में उन्हें जिम्मेदारी दी गई, कुछ खास नतीजे निकल नहीं पाए। हरियाणा चुनाव में भी वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वहाँ भी आकाश आनंद की कोई खास उपलब्धि नज़र नहीं आई। अब बहन जी ने आकाश आनंद को हटाने के पीछे जो कारण दिए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। क्या कुछ कहा है, ऑफिशियली क्या कुछ कहा है बसपा सुप्रीमो ने, वो अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बसपा सुप्रीमो ने यहाँ पर मान्यवर कांशी राम जी का एक उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि मान्यवर जी भी कहते थे कि हमारे रिश्ते नाते पार्टी में काम कर सकते हैं,
उन्होंने मान्यवर जी का हवाला देते हुए कहा कि जिस दिन ये लोग मेरा नाम लेकर पार्टी और मूवमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, उसी दिन मैं इन लोगों को पार्टी से बाहर कर दूंगा। ये एक सबक यहां पर बसपा सुप्रीमो ने लोगों को बताया है कि ये जो मैंने कार्रवाई की है आकाश जी के खिलाफ, वो मान्यवर जी की एक सीख के तहत की है। जब बसपा सुप्रीमो ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला था तो याद करिए कोई कारण नहीं बताए थे, लेकिन आज उन्होंने कारण भी बताया है। बसपा सुप्रीमो ने अशोक सिद्धार्थ को लेकर कहा है कि हमने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया, लेकिन यह व्यक्ति पिछले कई दिनों से पार्टी को दो गुटों में बांटकर राजनीति कर रहा था, जो कि बहुत घिनौना काम था, जो कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं था। और ये सब उनके लड़के की शादी में भी देखने को मिला। आगरा में शादी हुई थी, आपको याद होगा। आकाश आनंद थे, अशोक सिद्धार्थ थे, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने उसका हवाला दिया कि ये लोग गुटबाजी कर रहे थे। बसपा सुप्रीमो ने यहां साफ तौर से कह दिया कि अशोक सिद्धार्थ जो हैं वो पार्टी को डुबो रहे थे, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, मलाई खा रहे थे, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला गया। ये बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया है, या यूं कहिए कि सच्चाई बताई है। ये आप लोग इसे समझिए। अब आकाश आनंद को लेकर क्या कहा है ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा। एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आकाश आनंद को लेकर मायावती जी ने कहा है कि आकाश आनंद की जो शादी है अशोक सिद्धार्थ की बेटी से हुई है। उन्होंने कहा है अब श्री अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है और आकाश पर भी उसकी लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, ये सब भी अब हमें काफी गंभीरता से देखना होगा। अभी तक कतई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा ऐसे में पार्टी और मूवमेंट के हित में श्री आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया, जिसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से इसका ससुर आकाश आनंद ही जिम्मेदार है, तथा जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ श्री आकाश आनंद के पॉलिटिकल करियर को भी खराब कर दिया। एक बहुत बड़ी साजिश मायावती, यहां बसपा सुप्रीमो एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। कह रही हैं कि अशोक सिद्धार्थ ने आकाश आनंद के पॉलिटिकल करियर को खत्म कर दिया। यहां मायावती जी साफ तौर से कह रही हैं कि ये लोग गुटबाजी कर रहे थे और हमें इनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, पॉजिटिव नहीं लग रहा था कुछ भी। इनको देखने के बाद सब कुछ लग रहा था कि एक बड़ी साजिश हो रही है, पार्टी में गुटबाजी बढ़ रही है, इसलिए हमें आकाश आनंद पर भी कार्रवाई करनी पड़ी। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा कि अब आकाश आनंद की जगह उनके पिताजी जो आनंद कुमार हैं पार्टी की सभी कामकाज देखेंगे। ये पहले की तरह अभी मेरे लखनऊ और बाहर दौरे के दौरान पार्टी की सभी कार्य करते रहेंगे, जिसने अभी तक किसी भी मामले में मुझे निराश नहीं किया है। अर्थात इन्होंने पार्टी और मूवमेंट को अभी तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। आनंद कुमार की यहां तारीफ कर रही हैं बसपा सुप्रीमो, लेकिन अपने ही भतीजे पर विश्वास नहीं कर रही हैं, अपने ससुर पर विश्वास नहीं कर रही हैं, लेकिन अपने भाई पर वो विश्वास कर रही हैं। आकाश आनंद पर उन्हें कतई भरोसा विश्वास नहीं है। दोस्तों, यहां पर आप सभी को सोचना पड़ेगा कि आकाश आनंद को पार्टी में क्यों लाया गया था। 2019 में आकाश जी को पार्टी में एक्टिव किया गया था और याद करिए आगरा में पहला भाषण आकाश आनंद जी ने दिया था। अगर किसी को याद हो तो बताइएगा। और बहुत जोश था उनमें, अभी भी जोश है। और पार्टी में इनको इसलिए लाया गया था जिससे युवाओं की जो भागीदारी हो वो बढ़े। 50% युवाओं की भागीदारी देने की बसपा सुप्रीमो जी ने बात कही थी। चंद्रशेखर की एक काट ढूंढने की बात भी कही जा रही थी कि भाई चंद्रशेखर जो युवा हैं, इसलिए आकाश को लाया जाए, ये चंद्रशेखर की काट होगा। तो अब उस कारण का क्या हुआ जिस कारण से आकाश आनंद को पार्टी में लाया गया? क्या वो कारण सही नहीं थे, या अब जो परिस्थितियां बनी, एक विश्वासघात वाली जो परिस्थितियां बहन जी बता रही हैं कि मुझे धोखा दिया गया। अब बसपा सुप्रीमो अगर कह रही हैं कि उन्हें निराशा हाथ लगी, पॉजिटिव नहीं लग रहा था, तो भाई इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जो उन्हें फील हुआ वो कह रही हैं। अब पार्टी की मुखिया है बसपा सुप्रीमो, तो उनके
कार्यकर्ताओं को भी ये बात माननी पड़ेगी। हालांकि कई सारे लोग इस फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई सारे लोग सोशल मीडिया पर ज्ञानी पंडित बन रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, मैं सही साबित हुआ, सच साबित हुआ। बात इसकी नहीं है। बात यह है कि पार्टी, मूवमेंट, संगठन आगे कैसे बढ़ेगा, जनाधार कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने अगर ये फैसला लिया होगा तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। इस बीच आकाश आनंद ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने रमज़ान को लेकर एक पोस्ट किया है। हालांकि कोई नाराज़गी उन्होंने जाहिर नहीं की है। उन्होंने लिखा है, आप सभी को माह रमज़ान की दिली मुबारकबाद। रमज़ान का पाक महीना हमें संयम, इबादत और इंसानियत की सीख देता है। मैं दुआ करता हूँ ये पाक महीना आपके जीवन में शांति, बरकत और खुशहाली लेकर आए। आपकी दुआएं कबूल हों। चलो भाई, आकाश आनंद की जो दुआ है वो भी उनकी कबूल हो, उनके जीवन में भी खुशहाली आए। हम भी यही दुआ करते हैं। तो बहन जी ने आखिरकार वही किया जिस बात का डर था। आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। तो इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? बहन जी के इस फैसले को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? हमारे लिए आप लोगों की राय बहुत मायने रखती है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग दिल से दीजिएगा, ईमानदारी से दीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।